हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कथा के अनुसार रेवत नामक पर्वत पर एक आयोजन किया गया। इस आयोजन का एक उत्सव की तरह आयोजन किया गया। कई शूरवीर भी इस आयोजन में शामिल हुए। श्री कृष्ण और अर्जुन भी इस आयोजन का आनंद उठा रहे थे। वहां पहुंचने पर सुभद्रा भी मौजूद थी। सुभद्रा और अर्जुन दोनों एक दूसरे से मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों के भाव को समझ तब उन्होंने कहा कि सुभद्रा विवाह के लिए इनकार कर सके या घर वाले कर सके तो ऐसी स्थिति में अर्जुन तुम सुभद्रा का हरण करके ले जाओ। अर्जुन ने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया। इस घटना से हड़कंप मच गए। श्री कृष्ण शांत रहे। इस पर बलराम को शक हुआ और भगवान श्री कृष्ण से इस शांति के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विनम्रता से समझाया। श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता है। अर्जुन का कुल भी उत्तम है। इस दृष्टि से सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में कोई दोष नहीं। इस युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए और अर्जुन के पास जाकर स्वयं ही सुभद्रा को दे देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को लेकर यदि हस्तिनापुर गए तो संदेह अच्छा नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की यह बात सभी की समझ में आ गई और स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद द्वारिका में सुभद्रा का विवाह संपन्न कराया गया। सुभद्रा और अभिमन्यु का विवाह हो गया। सुभद्रा वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की पुत्री थी। वासुदेव ने 2 विवाह किए थे। श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे, जबकि सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थी। बलराम रोहिणी के ही पुत्र थे, इसलिए सुभद्रा के हरण पर बलराम ने क्रोध व्यक्त किया था। कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। बलराम पहले सुभद्रा का विवाह कौरव वंश में नहीं करना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा के विवाह के कारण ही कौरव वंश और यदुवंश का एक साथ मिलाप हुआ, क्योंकि सुभद्रा का विवाह बलराम जी चाहते थे कि दुर्योधन उनके प्रिय शिष्य दुर्योधन से हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण अधर्म के हाथों में अपनी बहन का विवाह नहीं कराना चाहिए। सुभद्रा और अर्जुन के विवाह के बाद 1 साल बाद द्वारिका में रहे और फिर पुष्कर क्षेत्र में चले गए। 12 साल बाद अर्जुन और सुभद्रा इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। अभिमन्यु की पत्नी का नाम ही उत्तरा था और उत्तरा के गर्भ से ही राजा परीक्षित का जन्म हुआ और राजा परीक्षित के द्वारा ही भागवत की कथा का आयोजन हुआ और उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का जन्म हुआ। सुभद्रा भगवान कृष्ण और उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा में सुभद्रा और दोनों भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों का एक साथ मौजूद रहता है। सुभद्रा ने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह युद्ध परिषद में मौजूद थी, जहां पांडवों ने युद्ध करने का फैसला किया था और उन्होंने अपने पति और बेटे के साथ युद्ध भी लड़ा। युद्ध के बाद सुभद्रा अपने पति के साथ ही रही और अपनी पुत्रवती उत्तरा के साथ शेष जीवन सन्यासिनियों के रूप में व्यतीत किया। अगर आपको मेरी जानकारी